हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स में पहले सर्कल को देखो। एक सर्कल है ऐसा। सर्कल के पास क्या होता है? एक सेंटर होगा। सेंटर को आप कनेक्ट कर दो इसके किसी भी पार्ट से, तो ये हो जाएगा रेडियस। ओके, सेंटर से रेडियस तक तो ठीक था, लेकिन अगर कोई लाइन जो सेंटर से पास होके क्रॉस कर जाए उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। फिर आती है कोड। कोड होती है कि आप सर्कल में किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें। ये पॉइंट इसमें से पास कर भी सकते हैं, पास नहीं भी कर सकते। ये क्या है? कोड। एक होती है सेकेंड। सेकेंड का मतलब वो उससे पास ही हो जाएगी, वो क्रॉस कर जाएगी, लाइक दिस। ये सेकेंड। और एक और नेक्स्ट, इट्स अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी टेंजेंट सर्कल। तो ये जो पॉइंट होगा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है इस टेंजेंट का और सर्कल। जरूरी नहीं है कॉर्ड, ये तो बाई चांस कॉर्ड के साथ मैच होगी, लेकिन ये कॉर्ड के साथ जरूरी नहीं। तो ये है टेंजेंट। अब एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम कहती है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के लिए आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, कहीं पे भी ड्रॉ करी, टेंजेंट का मतलब वो उसको एक पॉइंट पे कट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक से ज्यादा। तो जब उसको सेंटर के साथ उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट करोगे, ये एक परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। इसके साथ रेडियस जो है वो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाता है। तो अगर ये ओ सेंटर है, ये पी पॉइंट है और ये टेंजेंट है, आप कहोगे ओ पी सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नेक्स्ट देखो, अब एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, अब दो टेंजेंट्स, एक नहीं दो टेंजेंट्स, कहीं पे भी ले सकते हो आप, पर दो टेंजेंट होने चाहिए, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर। जब वो कट करने की इस पॉइंट पे किया कट, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली इसका भी ये है, को नाम दे देते हैं ए बी सी। तो थ्योरम कहती है कि जो सेगमेंट होगी, सेगमेंट लेंथ होगी ए बी, वो सेम होगी बी सी। अगर दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती तो उनकी जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट है वो सेम रहेगी, ए बी एंड बी सी सेम रहेगा। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या लिखते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, तो वो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाए। तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर, स्मॉल वाले के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर, जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करी फिर मैंने सेंटर से इस टेंजेंट को कनेक्ट कर दिया, रेडियस ड्रॉ कर। ये तो हमने थ्योरम से किया था कि ये परपेंडिकुलर होगा। अब और चीज क्या निकली यहाँ से, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ए बी
तो जो इसको OB is perpendicular to AC, then AB is equals to BC. ये नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट करेंगे। स्टेटमेंट कहती है कि आपने एक सर्कल के डायमीटर ड्रॉ किया। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो डायमीटर ड्रॉ किया। जैसे डायमीटर ड्रॉ किया, इस डायमीटर के पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। द टेंजेंट इधर भी टेंजेंट, तो ये जो दो टेंजेंट्स बनेंगे, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर से तो हमें पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर। तो प्रूव कैसे करेंगे इसको? आप लिख सकते हो यहाँ से AO is perpendicular to T, OB is perpendicular to M। अगर परपेंडिकुलर है, OB PM से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से OB एंड AB की लेंथ सेम है, रेडियस हो जाएंगे। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? OB is perpendicular to, यहाँ से लिख सकते हो OA is perpendicular to M। तो एक सेगमेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? पैरेलल। मैंने कहा ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन से पैरेलल आ गई। तो यही चीज है यहाँ पे। तो आप कहोगे T is parallel to M। तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इफ tangents are drawn from end point of diameter, end point of diameter, they are parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, रेडियस है 5 and 3। तो सेंटर यहाँ पे एक रेडियस 5 और स्मॉल वाला रेडियस 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the largest circle which touches the smallest circle। हमें ये chord की लेंथ बतानी है जो स्मॉल सर्कल को टच कर रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस रेडियस को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से उठा के आप कहीं भी सर्कल के पॉइंट पे तो टच करोगे तो वो आ जाएगा रेडियस। तो ये रेडियस है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊं तो ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करूं तब भी तो ये रेडियस है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। तो अब क्या लिखा मैंने, चीजें वही है, देखो बस मैंने लिखा अलग तरीके से। ये 3 है, ये जो स्मॉल वाला पार्ट है ये आपके पास 3 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हमें पता है। ये 5 है। निकालनी क्या है हमें? ये सेगमेंट निकालनी है। ये सेगमेंट की लेंथ, ये C पॉइंट पे कट करी है और ये सेंटर हुआ। तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास सेम ट्राइंगल आएगी। तो मैंने सिर्फ एक ही ट्राइंगल ली है, राइट साइड वाली। तो लिखते हैं, ये है 3, ये है 4, 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी CB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू OB होल स्क्वायर। वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, की वैल्यू तो हमें नहीं पता। OC की है 3 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, तो 25, 3 स्क्वायर इज 9, तो सब्ट्रैक्ट 9 करेंगे तो CB की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 6। CB की वैल्यू प्लस आएगी कि नेगेटिव आएगी, लेकिन ये लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से मैंने पॉजिटिव ही ली है सिर्फ।
सीधी अगर स्क्वायर रूट 16 है तो मतलब कितना आया 4, यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है, ये लेंथ 4 आ गई। तो हमने एक थ्योरम पीछे था, इसने कहा था कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, करा था ना कि ये इसको बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब ये 4 है तो ये भी 4 हो गई। तो अब कोड की लेंथ क्या आ गई, ए बी है सी प्लस बी, ये भी 4 ये भी 4, तो लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये था चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।